तो अपना खाने पीने का तो सीधा सा हिसाब रहेगा कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो अपने खाने का तो सेट है। और बाय चांस अगर खाना नहीं मिला तो भरपेट पानी तो मिल ही जाएगा अपने को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर वालों को बिना बताए ये डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि तुम किधर भी घूमने जा रहे हो घर वालों को ऐसे ही लगता है इस दुनिया में जितने भी जुर्म हो रहे वो तुम्हारे बच्चे पे ही होंगे। नहीं मतलब वो चोर आ भी गया, मान लो सामने ही खड़ा है, तो कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास। क्या ले जाएगा, क्या चोरी करके? नहीं, क्या ले जाएगा वो? मैं ये फटी हुई चड्डी, 4 छेद हो रखे इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए। अरे तो अंदर कौन देख रहा, मतलब तो पहनो ही मत ना, फिर अंदर कोई देखने आए तो पहनो ही मत। हम कर सकते। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। तुमने लिखा है ना? हाँ चोटा ही है। और ये? हाँ साइन भी कर दी थी, आपकी मेहनत बच गई ना। अच्छा सही। और कुछ ऐसे ही बंटी और नुन्नू की अधूरी कहानी की शुरुआत होती है। अभी बंटी और नुन्नू बड़े हो चुके हैं। ये लोग अब दूसरे शहरों में जाके अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। बंटी को अब नेल कटर की जरूरत महसूस नहीं होती है, वो मुंह से ही खा जाता है सारे नाखून, पैर के भी। इनकी चड्डियां सूख के एकदम कड़क हो चुकी है। टॉमी मेरी चड्डी इधर दे। तो बेटे हमको साइड कैरेक्टर नहीं है। ये देखो, साइड किक के साथ साथ साइड सिक भी रखा हुआ है। बेटे साइड में लेके पहन दूंगा। वॉल्टिविया को कैसे बोला रहे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई रे सरदार? सामान निकाल रहे। रिलैक्स मम्मास, भ्रम में है बेचारे। और अगली बार इतने कांच मत फोड़ना। 2 वर्सेस 25 में भी हमारा हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आता है। ऊपर से इतने कांच, हॉस्पिटल भागते समय टायर अलग पंचर हो जाता है। ओए वो आंटी, नॉटो टाइप हमें हर चीज में इन्वॉल्व रखता है, अकेला कुछ नहीं करता। अरे नॉटो टाइप जी, आप अकेले आए हो? वो हमें सारी बड़ी डील्स में रखता है। ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील है। अरे वैसे आपके साथ वो 2 लोग और रहते हैं ना, क्या नाम है उनका? शाप्पे और पॉन्टी। वो हमारे बिना कोई डील भी नहीं करता है। डील डन नॉटो टाइप जी। बेटे तुम्हारी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही है। ए मम्मा, तेरे को बोला था ना, तेरा कंजक्टिवाइटिस सबको लग जाएगा। गाइस, और तुझे क्या हुआ है, इतना गीला क्यों है? अरे वो मैं मौत के कुएं की जगह गलती से नॉर्मल कुएं में चला गया था। तुम ये छोड़ो, बीजीएमआई में हमारे वॉइस पैक आ रहे हैं। क्या बीजीएमआई में हम तीनों की आवाज? वो तीनों की। ओए जब मुन्नी मेरी गेम में आवाज सुनेगी तो उसे तो प्यार ही हो जाएगा। ओए टपाटप गपागप। जैसे टीनेज में बच्चों को नया नया बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ता है, पता है। कुछ बच्चे तो अलग ही पहलवानी करने आ जाते हैं हमारे स्कूल में। नहीं उनकी बॉडी वगैरह कुछ होती नहीं है, वो लोग अपनी साइज से 10 गुना छोटा शर्ट पहन के आ जाते हैं, वो भी शान से। कोई शर्म नाम की चीज नहीं होती थी उनके मन में। बेटा स्कूल यूनिफॉर्म की जगह अपनी मम्मी का ब्लाउज पहन के नहीं आ सकते हो तुम स्कूल में। नहीं सर, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, बस जरा सा छोटा पड़। मैं आ गया। किधर हो यार सब लोग? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ये तो फिर से लड़ लिए क्या? अरे चलो मेरे को बताओ क्या हुआ, जाके उससे ही पूछ लेना। अच्छा चल तू बता दे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, देखो तुमने देखा ना, यहाँ पे रुला दिया मम्मा को। अब देखो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हाथापाई पे बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मा खाना तू खा ले, मैं तो नहीं खा रही। बना तो दो। हाँ यार भूख लग रही मेरे को, सुबह भी टिफिन नहीं दिया। हाँ मेरी तो गलती है सब। ये रोई नहीं इस बार है ना? सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे, क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल।
मम्मी एक टूटता तारा, मैंने विश मांगी कि पापा हमसे मिलने जल्दी आए। बेटा पापा उसी प्लेन में आ रहे थे। ओ, बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या ईश्वर को वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे बचपन से ही भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे ये जानने कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना। कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है, किसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा? और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें। और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वो वाला चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से बढ़े तक है ही नहीं। तो पिछले 2 सालों से मैं जिम जाने का सोच रहा हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। राजीव मोमोज के यहाँ पे लाइनें इतनी लंबी लगने लग गई थी। मैं घर से निकलता तो जिम जाने के लिए था, पर राजीव ने जिम के जस्ट सामने दुकान खोल ली थी। अब राजीव की दुकान पे लाइनें लगती हैं, और वो लंबी लाइन जाके खत्म हो रही होती है जिम के गेट पे। जिम से आते हुए तुम अपने आप उस लाइन में लगे हो। बेचारे हल्क जैसे लौंडे 5-5 घंटे कसरत करने के बाद पनीर मोमोज खा रहे हैं। पनीर है इसमें, ये देखो, प्रोटीन। राजीव डेली अप डाउन करता था नेपाल से यहाँ तक, वो भी सपरिवार। सर मैंने नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप बोल, सच बोल, अभी भी मौका है, बोल दे कि तूने लिखा। मर गई आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर मैंने नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप बोल, सच बोल, अभी भी मौका है, बोल दे कि तूने नहीं लिखा। मर गई आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। एटलीस्ट उसके सामने तो मत बोलो ये चीज। आंटी बेटा ऐसा आवारा गर्दी करना छोड़ देना। ये कैसी कटिंग करा रखी है? देखो तेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं है क्या? मेरी औलाद होती ना तो अभी तक तो मैं चमड़ी उधेड़ देती उसकी। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब मेरे को ही धमकाया जा रहा है। तुम
तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो हमारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण, मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे, मैं तेरा मुंह पी जाऊंगा। नाक बंद हो रही यार मेरी। वो रहा दरिंदा। हमारे होते हुए इस शहर में कोई भी अपराध नहीं हो सकता है।